हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक वसंत का अध्याय 18 टोपी, जिसके लेखक हैं संजय। ये एक कहानी है बच्चों, जिसको बड़े ही मनमोहक तरीके से आपके सम्मुख रखा गया है। जो ये कहानी है, इसमें लेखक ने एक लोक कथा का पुनर्सृजन किया है, अर्थात एक लोक कथा का वर्णन किया है। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कहानी राजा और प्रजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराती है कि पहले के समय में राजा और प्रजा के बीच कुछ सब राजा नहीं, कोई राजा के बीच में कैसे संबंध थे। राजतंत्र तथा प्रजातंत्र के बीच अंतर समझने में यह कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। एक नन्ही सी गौरैया के माध्यम से लेखक संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो बच्चों, आइए सुनते हैं आपकी एक कहानी। एक गौरैया, मादा गौरैया अर्थात स्त्रीलिंग। एक गौरैया है, मादा गौरैया, और एक गौरा है। दोनों का संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ है बच्चों। वे सदैव साथ उठते बैठते, सोते जागते, रोते। एक शाम गौरैया ने गौरे से कहा, एक शाम, ये जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, गौरा और गौरैया। तो एक शाम गौरैया ने गौरे से कहा, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, उस पर कितना अच्छा लगता है। गौरे ने तुरंत विरोध करते हुए कहा कि कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है और भी गंदा लगता है। उल्टे उसकी सूरत जो खूबसूरती होती है वो ढक जाती है कपड़ों से। गौरैया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गौरे ने कहा, जब गौरैया ने कहा कि आदमी तो मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है, तो उसके बाद गौरे ने उसका विरोध करते हुए कहा गौरैया से, कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। गौरे ने क्या कहा कि कपड़े पहनने से आदमी की जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की शक्ति जाती रहती है, अर्थात फिर उसमें सहन शक्ति कम हो जाती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी आदमी में स्तरीय भेद समझ में आने लगता है। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है, सिर की लटें टोपी से ढक लेता है। हम तो ऐसे ही बिना कपड़ों के ही सही हैं, ऐसा गौरा कहता है। जिस प्रकार एक स्कूल में बच्चों के लिए ड्रेस क्यों बनाई जाती है, जिसके लिए समानता के लिए बच्चों। अगर हम स्कूल में ड्रेस नहीं बनाएंगे, ड्रेस कोड नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, कोई बच्चा बहुत पैसे वाला होगा, गरीब होगा, कोई गरीब होगा तो कोई अमीर होगा बहुत पैसे वाला। तो बच्चों, इनमें भेदभाव किस प्रकार से होगा, ड्रेस के माध्यम से। आप लोगों के जो कपड़े हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो महंगे कपड़े पहनेगा, जिसके पास कम पैसा होगा वो सस्ते कपड़े पहनेगा। तो गौरा इसी बात को गौरैया से कहता है। गौरैया बोली, आदमियों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी जी करता है कि मैं भी टोपी पहनूं। गौरे ने कहा, तू टोपी कहाँ पाएगी, तेरे को टोपी कौन देगा। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेक को टोपी पहनानी पड़ती है। तू इस चक्कर में पड़ ही मत। अर्थात जब हम कोई राजा बनते हैं तो हमें अनेक लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है, अनेक लोगों से छल कपट करना पड़ता है अपनी गद्दी को बचाने के लिए। तो वो टोपी तू कहाँ से पाएगी, ऐसा गौरा गौरैया से कहता है। गौरा तनिक समझदार था, पर गौरैया जिद्दी और धुन की पक्की थी। अगले दिन जब वे प्रतिदिन की तरह दाना चुगने निकले तो घूरे पर उन्हें रुई का एक फाहा मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, रुई का एक फाहा। रुई का, कॉटन का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, ये देखिए जैसा आपके चित्र में दिखाई दे रहा है। तो गौरैया को एक रुई का फाहा मिल गया। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो उठी। गौरे ने उसे समझाते हुए कहा कि तेरे जैसा ही एक बावरा था, जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया। वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरे ने उसे कहा, रुई के फाहे से टोपी तक का सफर तुझे कुछ पता नहीं है कि एक रुई से टोपी किस प्रकार बनाई जाती है, इसका ज्ञान तुझे नहीं है। ऐसा कौन कहता है, गौरा गौरैया से कहता है। इसके बाद गौरैया रुई का फाहा लिए धुनिया के पास गई। किसके पास गई, धुनिया के पास गई। इसके बाद धुनिया के पास गई। उसने गौरैया की रुई धुनने से मना कर दिया, पर गौरैया ने उससे कहा कि उसे पूरी मजदूरी मिलेगी। उसने धुनिया को आधी रुई मेहनताने में दे दी। उसने क्या किया, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि आपके सामने क्या है, एक धुनिया है जो रुई धुन रहा है।
तो उसने कहा कि आधी रुई मैं तुम्हें दे दूंगी मेहनताने में। अब धुनिये ने खुशी खुशी रुई धुन दी। गवरिया धुनी हुई रुई लेकर कोरी के पास गई। वह राजा का काम मुफ्त में करने जा रहा था। उसने सोचा यह गवरिया भी मुफ्त में काम कराएगी, इसलिए उसने उन दोनों को भाग जाने के लिए कहा। जो कोरी था उसे गुस्सा आया। उसने कहा तुम दोनों ही यहाँ से चले जाओ, चिड़ा और चिड़िया। गवरिया ने उसे काम के बदले आधा सूद देने की बात कही तो कोरी सहर्ष तैयार हो गया। कोरी ने सोचा कि इसके बदले में तो ये मुझे सूद देने वाली है, तो मैं इसे इसका काम कर लूं बच्चों। अब आगे आगे इसलिए उसने दोनों का काम करना सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने महीन तथा लच्छेदार सूत काट दिया। कता सूत लेकर गवरिया और गौरा बुनकर के पास गए। उसने दोनों को भगाना चाहा कि इनका काम भी मुफ्त में करना पड़ेगा। गवरिया ने साहस से कहा कि बुनकर आधा तू ले ले और आधा मुझे दे दे, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते। उसने तुरंत गफस दबीज कपड़ा बुन दिया। उसने आधा कपड़ा अपनी मजदूरी के रूप में लेकर आधा गवरिया को दे दिया। अर्थात उसने क्या किया, गफस एकदम घना और महीन मोटा, दबीज का अर्थ होता मोटा कपड़ा बिन दिया और आधा अपना रख लिया और आधा गवरिया को दे दिया बच्चों। अब तक उनका 3/4 काम हो चुका था। उत्साह में भरकर दोनों दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी उस पर राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जन्मे 10वें रतन के लिए झब्बे तैयार करने जा रहा था। जो दर्जी था बच्चों, वो क्या कर रहा था, झब्बे तैयार कर रहा था। अर्थात जो 10वां बच्चा हुआ था राजा का, उसके लिए कपड़े तैयार कर रहा था। अब जो चीड़ा और चिड़िया थी वो दोनों वहां पहुंच गई। दर्जी यह काम बेगार में कर रहा था, कहने का अर्थ है मुफ्त में कर रहा था। उसने गवरिया से कहा कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना, कहने का अर्थ है तुम कुछ दोगी तो नहीं और मेरे माथे में इस कार्य को करने में पसीना ही पसीना आ जाएगा, अर्थात मेरा परिश्रम लगेगा, मेरी मेहनत लगेगी। उसकी बातें सुनते ही गवरिया ने कहा कि हम बेगार में कुछ नहीं करवाते, इस कपड़े की 2 टोपियां सिल दें, एक स्वयं ले ले और एक मुझे दे दे। उसने अत्यंत मनोयोग से टोपियां सिलकर एक गवरिया को दे दी। गवरिया ऐसी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी। उसने टोपी पहनकर गवरे को दिखाया। गवरे ने उससे कहा तू तो रानी लग रही है रानी। तो गवरिया ने उससे कहा रानी नहीं राजा कहो, राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। अब रानी बहुत खुश, अब जो गवरिया थी वो रानी सुनकर उसको बहुत खुश हो गई कि मैं तो रानी बन गई हूँ। ये देखो जैसे इसने पहनी है ना फुदने वाली टोपी, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है। टोपी पहनकर गवरिया उड़ते उड़ते महल के कंगूरे में जा बैठी। कंगूरा क्या होता है बच्चों, महल का जो किनारा होता है। राजा अधनंगा अर्थात अपने शरीर की मालिश करा रहा है, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये चित्र में दिखाई दे रहा है। तो अपने टहलुए जो मालिश करने वाले होते हैं उनसे तेल की मालिश करा रहा था अपने कामगारों से। उस समय राजा का सिर नंगा था। गवरिया ने कहा यहाँ के राजा के सिर पर टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है। राजा ने गवरिया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी तो उसने झट अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख ली। अब गवरिया ने कहना शुरू किया कि मेरी टोपी में 5 फुदने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, फुदने किसे कहते हैं, ये जो गवरिया की टोपी में दिखाई दे रहे हैं ये हैं फुदने। तो गवरिया क्या कहती है कि मेरी टोपी में 5 फुदने, मेरी टोपी में 5 फुदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने और पंख नोच लेने का आदेश दे दिया। एक सिपाही की गुलेल ने वह टोपी गिरा दी, दूसरे ने वह टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उसे पैरों से मसलने जा ही रहा था कि उसकी खूबसूरती, कारीगरी और नायाब नमूना देखकर जड़ हो गया, अर्थात एकदम से अचेतन हो गया। वह सोचने लगा उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दिया। दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात कही, उम्दा अर्थात बहुत अच्छा कपड़ा होने की बात कही। इसी प्रकार के जवाब सुनकर कोरी और धुनिया ने भी दिए। क्रोधित राजा ने पूछा तुम सभी ने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया। अभयदान का आश्वासन पाकर धुनिये ने कहा महाराज अगर आप हमें मारेंगे नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। महाराज यह जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। इसके पास कुछ भी न था फिर भी आधा हिस्सा देती थी। इससे उसके काम में अपने आप नफासत
आती गई। नफासत का अर्थ होता है बच्चों सजावट। इससे क्या हुआ, उसके काम में सजावट आती गई। गवरिया ने कहा, राजा देख ले, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं, यह बेकार नहीं है, अर्थात यह मुफ्त में नहीं मिली है। वह राजा तो कंगाल हो गया है, इससे टोपी भी नहीं जुटती। गवरिया ने फिर बोलना शुरू कर दिया, ये राजा तो कंगाल है, इसके पास तो एक टोपी जोड़ने के लिए भी पैसे नहीं है। राजा सोच रहा था कि इस पक्षी को खजाना खाली होने का कैसे पता लगा। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंह पर तो महाराज की बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए महाराज ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी। गवरिया ने टोपी पहन ली और कहने लगी। डरपोक राजा ने डरकर टोपी वापस कर दी। अब राजा ने इस मुंहपट के मुंह न लगने का निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली। अर्थात अपनी टोपी संभालने का अर्थ क्या होता है बच्चों, उसने अपनी टोपी, अपनी इज्जत को संभाल लिया, उस चिड़िया के मुंह नहीं लगकर। तो इस कहानी में बच्चों आप लोगों ने देखा कि राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच के अंतर को समझाने में ये कहानी पूर्ण रूप से सहायक है। इसी के साथ बच्चों आप लोगों की ये कहानी समाप्त होती है। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।